बिहार की तरह बंगाल में भी खत्म होगा जंगल राज। मतुआ और नामशूद्र समुदायों को सीएए के तहत सम्मान का वादा। टीएमसी सरकार पर विकास कार्यों में कट और कमीशन का आरोप। क्या बंगाल वाकई महाजंगल राज बन चुका है? प्रधानमंत्री मोदी ने नादिया की धरती से ममता सरकार के खिलाफ जो हुंकार भरी है, उसने 2026 के चुनावों से पहले बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रही हैं समर इंडिया। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा अपने चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नादिया के राणाघाट ताहिरपुर में परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। हालांकि खराब मौसम और घने कोहरे के कारण पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअल माध्यम मोबाइल से विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह बिहार की जनता ने जंगल राज को नकारा है, अब समय आ गया है कि बंगाल भी टीएमसी के महाजंगल राज से खुद को आजाद करे। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता सरकार केवल कट और कमीशन की राजनीति में व्यस्त है, जिसके कारण केंद्र की 52 लाख आवास और जल जीवन मिशन जैसी योजनाएं बंगाल में उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही हैं जैसी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है, जबकि वही घुसपैठी बंगाल की नारी शक्ति और गरीबों को लूट रहे हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतुआ और नामशूद्र समुदायों को भरोसा दिलाते हुए पीएम ने कहा कि वे यहां किसी की दया पर नहीं बल्कि सीएए की वजह से सम्मान के साथ रहने का अधिकार रखते हैं। इस मौके पर उन्होंने NH 34 के चौड़ीकरण सहित 3200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मोदी ने कहा, टीएमसी मेरा और बीजेपी का विरोध 100 बार करे, लेकिन बंगाल के विकास को क्यों रोक रही है? उनकी राजनीति स्वार्थ से भरी है। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए डबल इंजन सरकार का बिगुल फूंक दिया है। क्या बंगाल की राजनीति इस बार महाजंगल के नारे पर मोहर लगाएगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें समर इंडिया को। फिर मिलते हैं एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।